भारत की राजनीति की ध्रुवीकरण यहां दिखाई पड़ रही है। मैं तो कहता हूं कि भारत का पुनरुत्थान यहां से शुरू होने वाली है। इस देश में भारत की कल्याण और ध्रुवीकरण और पुनरुत्थान तभी हो सकती है जब एक संत या ऋषि की मार्गदर्शन होगी, वो आज हमें प्राप्त है। कांग्रेस वालों से पूछो कि आपका तीर्थ स्थान क्या है, वो कहते हैं रोम है। हम भारतीय लोग क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। लड़ाई है रोम और ओम की। हम गुरु गोविंद सिंह की औलाद हैं। सरकार घबराई हुई बैठी है। ना रामदेव जी को रोक सकते हैं, ना उनसे समझौता कर सकते हैं। समझौता करेंगे तो रामदेव जी कहते हैं बाहर से पैसा लाओ, क्योंकि वो सन्यासी हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। विदेशों में 70 लाख करोड़ रुपए से कम नहीं है विदेशी बैंकों में जमा नाजायज पैसा। ये सब पैसा आपकी है, उसको वापस लाओ कह रहे हैं। कांग्रेस वालों क्यों दुखी होते हैं इस बात से? क्योंकि उनका पैसा जमा हुआ है विदेशों में, इसीलिए। $70 लाख करोड़ रुपए विदेशों में जमा है। हमारी केंद्रीय बजट में टैक्स कितने लगती है? 5 लाख करोड़ रुपए। 14 साल के लिए टैक्स देने नहीं पड़ेगी आप लोगों को। वापस ला सकते हैं? हाँ, ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? अध्यादेश जारी करो पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट चले ना चले, आप छुट्टी में भी हो पार्लियामेंट में, तब भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और अध्यादेश में कहो कि जो भी विदेश में भारतीयों के बैंक अकाउंट है, उसका हम राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। और यदि कोई सिद्ध कर दें कि जायज रूप से हमने अकाउंट खोली है, तो उस अकाउंट को वापस कर देंगे। बाकी सब भारत की सरकार की खजाना में आने वाली है। मैं खुद गया अभी स्विट्जरलैंड में, वहां पता करके आया कि ये करेंगे तो दे देंगे। अमेरिका ने ऐसे ही किया है। अपने लोगों का जो भी नाजायज पैसे विदेशों में जमा है, उन्होंने सारा ले लिया, वापस ले लिया। हम लेंगे तो हमें ना टैक्स देना होगा, ना सब्सिडीज देना होगा, ना कुछ देना होगा। सारी चीजों के लिए सालों साल के लिए पैसे आपको मिलेगा और हमारी इकोनॉमी भी, हमारी अर्थशास्त्र प्रणाली भी सुधर जाएगी। ये काला धन क्या कर रहा है? हमारे देश को कमजोर कर रहा है। कैसे कमजोर कर रहा है? ये मंत्री लोग काला धन एक हिस्सा हवाला एजेंट्स के जरिए विदेशों में जाकर बैंकों में जमा कर रहे हैं। हवाला के लोग दुबई के रास्ते से करते हैं। हवाला लोग दुबई के रास्ते से नहीं कर सकते हैं जब तक पाकिस्तान की आईएसआई जो बैठी है वहां उसको खबर नहीं देंगे। इसीलिए हमारी सुप्रीम कोर्ट को खबर देने के लिए इनकार कर रही है हमारी सरकार, परंतु आईएसआई पाकिस्तान को दुबई में सारा खबर है, किसके पास कितना पैसा किस खाते में है, और वो डराते हैं।
पाकिस्तान के लोग हमारे मंत्री को डराते हैं कि कुछ करोगे, कुछ हमारे खिलाफ कार्रवाई करोगे, तुम्हारा खाता अखबारों में छप जाएगा। ब्लैकमेल होती है ये सरकार, इसीलिए इनको हिम्मत नहीं है। पाकिस्तान हमारे ऊपर कितनी भी आक्रमण करे, उसके ऊपर वो उंगली नहीं उठा सकते, जवाब नहीं दे सकते। अफजल गुरु को फांसी दो, कांग्रेस वाले डरते हैं। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा फांसी दे दो, डरते हैं। लिट्टे में जो लोगों ने राजीव गांधी की हत्या की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फांसी दो, एक बार नहीं कहा, 2 बार कहा, तब भी देने के लिए तैयार नहीं। मां तो बेटी को भेज दी उस हत्यारों के साथ बात करने के लिए जेल में। क्यों? कोई हमारे हिंदुस्तान की विधवा ऐसा काम कर सकती है कि अपने पति को जिन लोगों ने मारा उनके पास बेटी को भेजकर बातचीत करने के लिए? कोई आश्चर्य नहीं है, सोनिया गांधी हमारी हिंदुस्तान की विधवा नहीं है। उसको हमारे संस्कार के बारे में क्या पता है? कहते हैं वो साड़ी पहनती है, बिंदी लगाती है, नमस्ते करती है। मैंने कहा इससे सावधान रहो। जब सीता को उठाने के लिए रावण आया, वो रावण के रूप में नहीं आया, भगवा कपड़ा पहन के आया, तो वेश बदल के आए। कुछ नहीं बदलता है, मंशा देखनी चाहिए। पार्लियामेंट में कल उस दिन किस तरीके से अश्लील व्यवहार की सोनिया गांधी ने, कांग्रेस वालों को कह रही है कि खड़े हो जाओ और संसद को रोक दो। ये कोई भी सरकार में होते हुए नेता कहें कि तोड़फोड़ करो पार्लियामेंट के अंदर? बाबा रामदेव से बहुत डरते हैं।